उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शराब की दुकानें बंद करवाने का एक और वीडियो सामने आया। इसके बाद एक दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी, क्योंकि वो लोग शराब की उस दुकान का शटर गिराकर हंगामा करते दिखे। आरोप लगा कि उन लोगों ने कर्मचारियों को भी अंदर ही बंद कर दिया। पूरे ब्रिज के अंदर कई ठेका नहीं खुलने देंगे। अभी दक्ष भाई, अक्कू भाई, हमने इस ठेके का शटर डाउन कर दिया। इस दौरान उन लोगों ने प्रशासन से लेकर नेताओं तक को खुली चुनौती दे दी। वो प्रशासन आना हो वो आ जाओ, एसडीएम आ जाओ, कोई नेता विधायक आ जाओ। शराब की दुकान के आगे बैठे लोगों ने लगातार नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने ब्रिजवासियों से भी उनका साथ देने की अपील की। भाई खड़े, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? वहां हंगामे के दौरान उनके साथ ही वीडियो बनाते नजर आए। और मथुरा के वृंदावन की शराब की उस दुकान को बंद करने के बाद उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें किसी भी चीज का खौफ नहीं है, और उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर वृंदावन में मांस और दारू नहीं बिकने देंगे। गोली फांसी ले लेंगे, ब्रिज के अंदर दारू बिकने नहीं देंगे। उस दुकान के बाहर सड़क पर खड़े लोगों से वो लगातार अपील करते रहे कि दुकानें बंद करवाने में उनका साथ दें। इस दौरान उन्होंने नेताओं को भी खुलेआम चुनौती दी। अगर कोई भी नेता विधायक ठेकी लगा देना तो वो भी खड़े हो जाना आगे। उन लोगों ने काफी देर तक शराब की उस दुकान को बंद रखा। उन पर आरोप लगा कि उनकी इस हरकत से दुकान के मालिक को हजारों का नुकसान हुआ। और हंगामा कर रहे लोग लगातार दूसरे लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कसम देकर उनका समर्थन करने को कहते रहे। वृंदावन की शराब की 3 दुकानों को कुछ दिन पहले भी बंद करने की कोशिश की गई थी, और एक बार फिर उनमें एक दुकान का शटर गिराकर हंगामा किया गया। दारू बंद करो, बंद करो, बंद करो। हंगामा कर रहे लोगों ने चेतावनी दी कि वो वृंदावन के सुनरख मार्ग पर शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे। चल नहीं देंगे क्योंकि हमारे प्रेमानंद महाराज आते इस रास्ते से। उनके मुताबिक उन दुकानों के मालिक अगर उस दुकान को हटाने की तारीख बता देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर वो दुकानें उस मार्ग से नहीं हटाई गई तो वो लगातार हंगामा करेंगे, क्योंकि सुनरख मार्ग के रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा निकलती है। और इसीलिए उन शराब की दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी गई, क्योंकि उस रास्ते से प्रेमानंद महाराज की यात्रा निकलती है। आधी रात के वक्त प्रेमानंद महाराज की यात्रा वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी से शुरू होकर केली कुंज आश्रम तक जाती है। प्रेमानंद महाराज के साथ साधुओं की टोली भी उनके साथ चलती है। वहां भक्तों की भारी भीड़ लगती है। हालांकि रात के समय शराब की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की थी कि इस यात्रा के 1.5 किलोमीटर के रास्ते में शराब की दुकानें हटाई जाएं। इसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की यात्रा के रास्ते में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर यह डिमांड है तो तरीका है ना उस मांग को रखने का। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी उन लोगों पर जो हंगामा करके शटर बंद करवा रहे थे, लेकिन वो ये तो देखें कि उनकी जो मांग है वो उनको अधिकारियों के सामने रखनी है। भाई बाकायदा लाइसेंस लेकर दुकान खोलकर बैठे ना वह दुकानदार, जिनकी भी दुकान है, उनकी क्या गलती? वो कोई गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं। कई धार्मिक जगहों पर शराब की दुकानें नहीं होती, प्रशासन वहां इजाजत नहीं देता, यहां दे रखी है, तो प्रशासन में अपील होगी ना। उसकी दुकान के आगे क्यों हंगामा कर रहे हो, जो वहां परमिशन लेकर खोलकर बैठा है? कानून सही होगा ना जो भी होगा। यह वाला हंगामा करके नेतागिरी चमकाने वालों को तो कानून का पाठ पढ़ा ही देना चाहिए। और सही क्या पुलिस ने कार्रवाई करके, आप बिल्कुल विरोध कर सकते हो, करिए विरोध, मांग कर सकते हो, मांग करिए, लेकिन वो मांग प्रशासन से होगी। गैर कानूनी दुकान वाला नहीं है, गैर कानूनी काम आप कर रहे हो अगर उसको अपना काम नहीं करने दे रहे। 100 बात की एक बात।